7 राज्यों की 13 सीटों पर आए उपचुनाव के परिणामों से जहां एक और विपक्षी गठबंधन के खेमे में खुशी की लहर है, तो वहीं बीजेपी की नींद उड़ गई है। हालांकि ये उपचुनाव 13 सीटों पर ही थे, लेकिन इनमें बीजेपी उन सीटों पर भी हार गई जहां उसे पक्का भरोसा था कि यहां से तो सीट आ ही जाएगी। लेकिन हुआ वही जैसा लोकसभा के चुनाव परिणामों में हुआ था, उम्मीद से उलट नतीजे। इन 13 सीटों से बीजेपी को चिंता इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें अयोध्या के क्षेत्र वाली मिल्कीपुर विधानसभा भी है, और दूसरा ये कि इसी साल के अंत में 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं। इन चुनावों से पहले जो नतीजे दिख रहे हैं, उन नतीजों ने पार्टी की धुकधुकी बढ़ा दी है। दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी चुनाव परिणाम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जीती भले ही 2 है, लेकिन क्लियर सिर्फ 1 ही सीट हुई है। एमपी में वे कम अंतर से जीते और उन्होंने रिकाउंटिंग की डिमांड ठुकरा दी। देश के चारों कोनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा 13 में 11 चुनाव हार गई। एक जो जीते भी हैं मध्य प्रदेश से, उस पर बड़ा भारी सवालिया निशान लगा है। बहुत कम अंतर से जीते हैं और डिमांड इन्होंने ठुकरा दी दोबारा काउंटिंग की, जबकि कम अंतर हो तो दोबारा काउंटिंग कराना चाहिए था। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो एक संदेहास्पद और एक सीट ही क्लियर। तो यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा का फेंकना, झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के झूठे वायदे, ये सब जनता ने ठुकरा दिया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की। 13 सीटों पर परिणाम से इंडिया गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, तो बीजेपी बैकफुट पर है। कांग्रेस पूरी तरह से एग्रेसिव गेम खेलने का मूड बना चुकी है, तो बीजेपी के लिए डिफेंसिव खेलना समय की मांग नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा में जुटी हुई है, ग्राउंड पर काम कर रही है और कम सीटें आने के संभावित कारणों को ढूंढ रही है। जाहिर है कि उन कारणों पर काम भी किया जाएगा, लेकिन इस दौरान यूपी में बीजेपी के नेताओं के तेवर कुछ अलग ही दिशा में जा रहे हैं। कुछ विधायकों ने तो सीधे तौर पर वीडियो जारी कर चुनाव के नतीजों को खराब बताते हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को ही मुश्किल बता दिया। अब जरा सोचिए कि आपको किसी काम का प्रतिनिधित्व करना है और आप ही कह दें कि काम मुश्किल होगा, तो आपके साथी आप पर यकीन कर पाएंगे? बीजेपी विधायक के इस बयान को विपक्ष ने लपक लिया और भाजपा पर हमला करने का एक नया मौका उन्हें मिल गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र प्रताप ने भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिसने विपक्ष को बीजेपी पर हावी होने का एक और मौका थाली में परोस दिया। भ्रष्टाचार तहसीलों में ठीक तरीके से सोचने वाला है, वो अंदर से जान रहा है कि बीजेपी जाने वाली है। सब कुछ ठीक नहीं है। जहां अनावश्यक रूप से हजारों लोगों को बेघरवार कर दिया जाए, मकान ध्वस्त कर दिए जाए बिना नोटिस के, और मकान उनका सामान निकालने की भी अनुमति न दी जाए। अब इतना कल की बात है, यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे वृंदावन में एक बहुत बड़ा बनाया था मामा ढाबा, करोड़ों रुपए की लागत से, और 4-5 जेसीबी लेके वहां जितने बूट ढाबे वाले थे, इतना भी मौका नहीं दिया कि अपना सामान निकाल। कई करोड़ का की बिल्डिंग तोड़ दी और सारा सामान। तो जब इतना अत्याचार हो रहा हो, पब्लिक तो देख रही, जो राजनीति में नहीं भी हैं वो और ज्यादा तरीके से देखते हैं कि देखिए कितनी जुल्म और ज्यादती हो रही है। जिन जिन लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया, उन्हें अफसोस हो रहा है कि ऐसी जालिम पार्टी का समर्थन उन्होंने क्यों किया। इसलिए आने वाले दिन बीजेपी के ठीक नहीं। लेकिन सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि परिणामों से बीजेपी परेशान है। अयोध्या क्षेत्र वाली मिल्कीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। लोकसभा में यहां से हार के बाद भाजपा ने समाजवादी पार्टी की जीत को एक तुक्का बताने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस नैरेटिव को वास्तविकता में बदलने के लिए बीजेपी को इस सीट पर हर हाल में जीतना जरूरी हो गया है। लेकिन दूसरी ओर बद्रीनाथ विधानसभा सीट को गंवाना पार्टी के लिए और चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि जिन धार्मिक स्थलों का विकास पार्टी के लिए वोट बैंक का एक बड़ा जरिया थी, वहीं से उनके हाथ खाली हो रहे हैं, और ये अयोध्या में भी देखा जा सकता है। ऐसे में सिर्फ जाति और धर्म आधारित राजनीति से ऊपर उठकर काम करना पार्टी के लिए जरूरी हो गया है।
इतना कुछ हुआ ही था कि यूपी में एनडीए की दो और पार्टियों निषाद पार्टी और आरएलडी ने इन 10 सीटों में से 2-2 सीटों की मांग कर दी है। निषाद पार्टी के नेता तो दिल्ली घूमकर भी आ गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें मझवा और कटेहारी सीट दी जाए। हालांकि इसके पीछे आधार भी है। आधार ये कि 22 के विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से आई थी। वहीं आरएलडी मीरापुर और खैर विधानसभा सीट मांग रही है। मीरापुर से चंदन चौहान विधायक थे जो अब बिजनौर से सांसद हैं, लेकिन खैर विधानसभा सीट पर 2017 से बीजेपी का कब्जा है। हालांकि ये सीट कभी आरएलडी का मजबूत किला मानी जाती थी। इस सीट पर हार जीत का अंतर जाट वोटर्स तय करते हैं, इसलिए आरएलडी इस सीट को अपने हिस्से चाहती है। बहरहाल चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है। दोनों गठबंधन मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। देखना ये होगा कि किस सीट से किस प्रत्याशी पर दांव लगाया जाता है और बीजेपी की रणनीति इस चुनाव में क्या होगी।